Hello friends, myself Priyanka and welcome to my YouTube channel अरुणता लर्निंग हब। आज हम पढ़ने वाले क्लास 7th साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो पूरा देखें ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ और अच्छे से आप चैप्टर को समझ सकें। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंडों को बताएं ताकि उन्हें भी समझे और समझा पाएँ और वो अच्छे से समझ पाएँ। मैं ये चैप्टर 2 पार्टों में बनाऊंगी क्योंकि ये चैप्टर लंबा है। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड करने वाली हूँ एंड सेकंड पार्ट मैं जल्द लेके आऊँगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें एंड ऑफ कोर्स मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे तरीके से चैप्टर समझाऊँ एंड आपके हर प्रॉब्लम का आंसर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि न्यूट्रिशन का हिंदी में मतलब होता है पोषण। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब है पौधों में पोषण, यानी कि जो पौधा है उसे वो अपना पोषण कैसे करता है, बेसिकली ये पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। यहाँ पे क्या कहा है, इन क्लास 6th यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्लास 6th में आपने पढ़ा है जो फूड यानी कि जो खाना है वो एसेंशियल है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। मतलब जितने भी जीवित इंसान है, जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंसान ही नहीं जितने भी लिविंग चीज़ें हैं, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, उन सब के लिए खाना बहुत ही ज़रूरी है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये सारी चीज़ें क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट एंड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपका आ सकता है कि डिफाइन न्यूट्रिएंट, व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट, या न्यूट्रिएंट से आप क्या समझते हो। हिंदी में आ सकता है पोषण से आप क्या समझते हो, पोषण क्या होता है, पोषण का आप परिभाषा लिखे। और इंग्लिश में आ सकता है आपका कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट, डिफाइन न्यूट्रिएंट, व्हाट इज़ मीन बाय यू न्यूट्रिएंट। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ से इसका आंसर आराम से देख सकते हैं। दिस कंपोनेंट ऑफ फूड, basically the components of food like carbohydrate, proteins, fats, vitamins, ये सारी क्या कहलाती है, all are necessary for our body, these are called food nutrient, ये सारी nutrient कहलाती है। आगे क्या दे रखा है इन्होंने, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको फूड की यानी खाने की जरूरत पड़ती है। प्लांट कैन सिंथेसिस फूड देमसेल्फ, जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाती है। देमसेल्फ यानी कि वो अपना खाना खुद बनाती है। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, लेकिन एनिमल्स यानी कि जो जानवर और इंसान है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। बेसिकली क्या करते हैं ये दोनों प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। ये खाना प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। तो जो आपका ह्यूमंस और जो जानवर्स होते हैं जो डायरेक्टली यानी कि डायरेक्टली पूरी तरह से वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। बूझो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है पहेली का भाई कि बूझो वॉज वॉन्ट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओवन फूड, यानी कि ये जानना चाहता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बेसिकली कैसे बनाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब है कि प्लांट बेसिकली किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं, न्यूट्रिशन के तरीके क्या है प्लांट के। तो चलिए पढ़ते हैं। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using a water, carbon dioxide and mineral। तो प्लांट एक इकलौता ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को यूज करके। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। तो ये तीनों रॉ मटेरियल यानी कि ये तीनों चीज़ें कहाँ हैं, प्लांट के पास ही प्रेजेंट होता है। द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो। तो न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है, बेसिकली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में मदद करती है। अगर कोई बॉडी पार्ट उसका डैमेज्ड है यानी कि उसे कोई डिजीज़ हो गई तो उसे रिपेयर करने में हेल्प करती है। एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, और ज़िंदा रहने के लिए उसे एनर्जी भी प्रोवाइड करवाती है।
तो न्यूट्रिएंट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय अ ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या है? इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये फूड लेने के तरीके अपने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अपने अपने, जैसे एनिमल्स के अलग है, प्लांट्स के अलग है एंड ह्यूमन बींग्स के अलग है। द न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ द मोड ऑफ द फूड। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यानी कि न्यूट्रिशन तो हुआ, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेकिंग फूड बाय इट्स ऑर्गेनिज्म, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, एंड बॉडी से वो क्या करते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं। द बॉडी ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम अ सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोट्रॉफ्स का डेफिनेशन आता है पेपर में, डेफिनेशन ही तो ऑटोट्रॉफ और हीटरोट्रॉफ्स में डिफरेंस पूछ लेते हैं, नहीं तो दोनों को डिफाइन करने को पूछ लेते हैं। तो व्हाट इज़ द मीन बाय ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफ्स, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, तो याद रखिए, अब ध्यान रखिए एंड याद कर ले। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, यानी कि न्यूट्रिशन के वो तरीके जिसमें अपना खाना ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्वयं देमसेल्फ स्वयं बनाती है, फ्रॉम अ सिंपल सब्सटेंस, तो वो क्या कहलाती है, ऑटोट्रॉफ्स कहलाती है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, यानी कि खुद, ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट, यानी कि ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है जो अपना खाना खुद बनाती है। तो देयरफॉर द प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, तो इसलिए प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाती हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, तो एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपना खाना जो होता है प्लांट्स से लेते हैं, नहीं तो दूसरे एनिमल से लेते हैं। जो भी एनिमल होता है वो भी प्लांट पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। तो ये दोनों क्या करते हैं, एनिमल्स या प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, दे आर कॉल्ड हिट्रोट्रॉप्स, तो इन्हें क्या कहते हैं, हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रो मीन्स होता है अदर, ट्रॉप्स मीन्स होता है नरिशमेंट, तो जो अपने नरिशमेंट के लिए, अपना खाना के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है उन्हें कहते हैं हिट्रोट्रॉप्स। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया ये दोनों टॉपिक तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछती है पहेली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्लांट एंड मिनरल। प्लांट जैसे कि कह रही है ये बेसिकली कि जैसे कि प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स यूज़ करके अपना खाना खुद बना रही है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, एनिमल यानी जानवर ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ह्यूमन बीइंग ऐसा क्यों नहीं कर सकता। नाउ वी मेक आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, यानी कि अब हमें जानना चाहिए कि हमारा जो प्लांट है वो खाना बनाता है या बनाती है, खाना बनाती है, तो बेसिकली उसका फैक्ट्री कहाँ है जहाँ पे उसका खाना बनता है, विच पार्ट, यानी पत्तियाँ या तना या जड़, किस पार्ट में उसका खाना बनता है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली द सर्टेन पार्ट्स, यानी कि बनता तो एक ही पार्ट्स में, लेकिन प्लांट्स के सारे पार्ट्स में किस तरीके से पहुंचता है ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ने हैं। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, और वो किस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेती है, वाटर कहाँ से लेती है, मिनरल कहाँ से लेती है, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस आपने सुना ही होगा, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग अ प्रोसेस इन प्लांट, यानी कि जो फूड प्लांट जो खाना बनाती है वो किस, उसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट है अपना खाना बनाती है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, लीव्स क्या यानी पत्तियाँ उसकी जो है फूड फैक्ट्री कहलाती है प्लांट के। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है आपका, व्हाट इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, या विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड फूड फैक्ट्री, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट की पत्तियाँ यानी कि लीव्स है वो क्या कहलाती है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, यानी कि इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स इन सबको कहाँ पहुँचना है, लीव्स यानी पत्तियों में पहुँचना चाहिए, तभी वहीं पे खाना बनेगा। तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो वाटर एंड मिनरल्स जो होती है प्रेजेंट होती है सोइल में, ऑब्जर्व यूट करती है यानी जड़े में ऑब्जर्व होती है, वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट होकर लीव्स यानी पत्तियों तक पहुँचती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पत्तियाँ लेती है, एयर से लेती है, यानी कि कह सकते हैं आप एटमॉस्फेयर से लेती है।
सो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बॉक्स आपको पढ़ाना चाहूँगी सेल्स का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सेल्स यानी कि कोशिका, आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में कोशिका के बारे में थोड़ा। सो इसमें क्या दे रखा है बॉक्स में कि यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स सिमिलरली, यानी कि बिल्डिंग्स यानी कि जो घर है वो किससे बनती है, ब्रिक्स में होती है ईंटें से बनती है। तो द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। तो उसी तरीके जो इंसान या जानवर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बॉडी किससे बनी होती है, सेल्स से बनी होती है, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। सेल्स कैन बी सीन अंडर ओनली माइक्रोस्कोप, आप उसे विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं दे सकते, इतना छोटा होता है वो। तो अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको इस तरीके से नज़र आएंगे, जैसे कि अंदर में उसका सबसे बीच में न्यूक्लियस होता है एंड बाहर साइटोप्लाज्म होता है, और सबसे बाहर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा सेल का। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वन सेल से बने होते हैं, जैसे कि अम्बीवा। हम आगे पढ़ेंगे कि अम्बीवा एक बैक्टीरिया है, जो कि प्रोटोजोआ है, जो कि एक ही सेल से बना होता है। द सेल इज एनक्लोज बाय द थिन आउटर बाउंड्री, यानी कि थिन आउटर बाउंड्री जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड अ न्यूक्लियस, जैसे बीच में होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। एंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ जेली लाइक सब्सटेंस, जेली, इसके बीच जो होता है ये चीज़ पार्ट जेली है, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये आपका पूरा सेल का स्ट्रक्चर है। इसका एक चैप्टर है, आगे हम पढ़ेंगे, 8th में भी पढ़ेंगे इसे डिटेल से। सो आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा ऊपर कि जो हमारा फूड्स फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट है वो क्या, लीव्स है। तो प्लांट जो वाटर एंड मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होता है वो रूट्स ट्रांसपोर्ट करती है लीव्स तक, यानी पत्तियों तक। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, एयर से लेती है। फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं तो द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी कि जो लीव्स होती हैं वो बेसिकली कैसे लेती है, उसके पास में तो कोई मोड होगा, यानी कि कोई चीज़ होगा जिसके थ्रू अंदर जाता होगा न्यूट्रिएंट। तो पोर्स यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों में, उसके सरफेस ऑफ द लीव पे, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स वगैरह जाते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, और ये जो छोटे छोटे पोर यानी कि छेद होते हैं वो गार्ड सेल्स के, उसके आसपास गार्ड सेल्स होती हैं। सच अ पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। व्हाट इज स्टोमेटा, डिफाइन स्टोमेटा, या व्हाट इज़ द मीन बाय स्टोमेटा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। दिज पोर्स यानी कि the pores is present, the teeny pores present on the surface of the leaf, यहाँ से आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, सच अ पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। यहाँ से आप आराम से इसका डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। बूझो फिर पूछता है क्वेश्चन, बूझो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्व बाय रूट रीच द लीफ। तो ये पूछता है कि वाटर एंड मिनरल जो तो रूट में ऑब्जर्व होते हैं, रूट के थ्रू, तो बेसिकली वो लीव्स तक कैसे, इतना ऊपर पत्तियों तक कैसे पहुँचते हैं। तो पढ़ते हैं हम कैसे पहुँचती है वो। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स, यानी कि वो वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, विच रन लाइक अ पाइप थ्रू द रूट, थ्रू आउट द रूट। जैसे कि मान लीजिए कि एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, यहाँ इसकी पत्तियाँ हैं और यहाँ पे रूट है। तो यहाँ पे जैसे कि पाइप लाइक वेसल्स, ऐसे वेसल्स बनी होती हैं रूट से लेकर के पूरा पत्तियाँ तक। तो जो कि वहाँ पर जा कर के सांस, जैसे कि यहाँ से इन्होंने वाटर या मिनरल अब्जॉर्ब किया रूट ने यहाँ से, फिर ये वेसल्स के थ्रू पत्तियों तक पहुँचती है। तो यही कह रखा है यहाँ पे कि लिव्स बाय द वेसल विच रन लाइक अ पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड द लीव्स, एंड जो इसकी शाखाएं होती है, जो इसकी स्टेम यानी कि तना होती है, इन सब पे वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वाटर एंड मिनरल्स पत्तियों तक पहुँचते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ पासिस फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ, यानी एक बिल्कुल कंटिन्यूस पाथ बनाती है, चलती जाती है रूट से लेकर के बिल्कुल लीफ तक सब कुछ पहुंचाती है। एंड दे आर द कॉल्ड वेसल्स, और इन्हें क्या कहते हैं, ये वेसल्स कहलाती हैं। यू लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन क्लास चैप्टर 11 में हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे किस तरीके से वो पहुंचता है बेसिकली। फिर पहली यहाँ पे क्वेश्चन पूछती है, पहली वांट टू नो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीव्स, दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन नॉट, यानी कि लीव्स में ऐसा स्पेशल क्या है जो लीव्स से खाना बनाती है
और अदर पार्ट्स यानी कि रूट, स्टेम, ब्रांचेज, जो जितने भी प्लांट के पार्ट्स है वो नहीं बना पाते, बस पत्तियां ही खाना क्यों बनाती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दे रखा है द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछता है प्लांट में, जैसे कि पहले ने इससे पूछा है कि व्हाट इज़ द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ लीव विच, वही एक क्यों सिंथेसिस करती है फूड और बाकी पार्ट क्यों नहीं करता। तो ये क्वेश्चन आता ही है पेपर में, तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्योंकि जो पत्तियाँ हैं उसमें ग्रीन पिगमेंट यानी ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, उसके कारण पत्तियाँ खाना खुद बनाती हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है पत्तियों के अंदर वो मदद करती है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, उसे सोखने में। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। तो पत्तियों के पास जो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स तो उसके रूट से पहुँचते हैं, रूट से, और वो फिर सनलाइट लेती है, किससे, सनलाइट से लेती हैं पत्तियाँ, और उसके बाद वो खाना बनाना स्टार्ट करती है। तो सनलाइट सन से लेती है। द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट यानी कि प्रकाश, सिंथेसिस का मतलब कंबाइन यानी बनना, तो फोटो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में खाना बनता है, इसलिए इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता ही है फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं पेपर में, व्हाट डज मीन बाय फोटोसिंथेसिस, तो ये आपको लर्न होना चाहिए डेफिनेशन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करवा सके। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ, ये बहुत ही यूनिक और स्पेशल प्रोसेस है अर्थ का। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सन बेसिकली एक अल्टीमेट सोर्स है, क्योंकि जो प्लांट है वो किससे खाना बनाती है, सन के सनलाइट से, और हम लोग जितने भी ह्यूमन बींग्स या जानवर किस पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं, और प्लांट किस पे डिपेंड करती है, सन पे डिपेंड करती है। इसलिए अल्टीमेटली जो है यानी कि सारा कुछ अल्टीमेटली किस पे डिपेंड हो जाता है, सन पे, क्योंकि सन ही द एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का अल्टीमेट एनर्जी हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर क्या तुम इमेजिन कर सकते हो अगर प्लांट नहीं होते, सन नहीं होता, तो क्या हम जीवित रह पाते, नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट एनी फूड, कोई खाना नहीं होता यहाँ पे। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली indirectly depend on food made by the plant. So beside oxygen which is essential for survival, also जो ऑक्सीजन है which is very important, जिससे हम सांस लेते हैं, वो कहाँ से मिलती है, हमें प्लांट से मिलती है। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो प्लांट भी जीवित नहीं रहते, अगर प्लांट जीवित नहीं रहते तो हम भी जीवित नहीं रह पाते। तो बेसिकली हम सब किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। ये बॉक्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दिए होते हैं, तो प्लीज़ इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। बिसाइड्स लीव फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अनदर ग्रीन प्लांट। अब तो हमने पढ़ा कि लीव में ही फोटोसिंथेसिस होती हैं, अब इसमें कह रहा है कि लीव को छोड़कर यानी पत्तियों को छोड़कर और भी ग्रीन प्लांट, जैसे कि पौधे के और भी ग्रीन प्लांट होते हैं, वहाँ भी खाना बन सकता है जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस में भी हो सकता है, जो शुरू का ग्रीन स्टेम होता है, ग्रीन ब्रांचेस होता है पौधों का, वो ग्रीन ही होता है, तो उसमें भी खाना बन सकता है। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पिन लाइक लीव्स रिड्यूस लॉस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं यानी कि जिसमें भी जैसे कि कैक्टस है, कैक्टस जो होती है उसकी पूरी स्टेम ग्रीन ही होती है, उसमें पत्तियां नहीं होती, उसमें कांटे ही होती है बेसिकली, तो उसका पूरा स्टेम ग्रीन होता है, तो उसका पूरी बॉडी में खाना बनता है। जहाँ जहाँ पे उसका पार्ट ग्रीन होता है वो स्टेम में उसमें खाना बनता है, क्योंकि उसके पास तो पत्तियाँ नहीं होती। वाटर को यानी कि लॉस ऑफ वाटर को लॉस से बचाने के लिए वो पत्तियों को स्पाइन यानी कि कांटे में कन्वर्ट कर देती है, तो इसलिए उसका खाना जो है स्टेम यानी कि उसके तना में ही बनती है। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि बताइए कि प्लांट के पत्तियों के अलावा और पत्तियों को खाना कहाँ बनता है, ये कहाँ बना सकती है।
तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि ग्रीन स्टेम में, जैसे एग्जांपल दे सकते हैं आपके कैक्टस, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। सो बेसिकली ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि जितने भी प्लांट्स के ऑर्गेनिज्म है किससे प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ, यानी कि लाइफ बहुत ही इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, सेल्स मैंने ऊपर पढ़ाया दिस टीनी स्ट्रक्चर, तो इसलिए मैंने सेल्स को पढ़ाया था ऊपर ताकि आपको अच्छे से समझ में आगे इसका यूज हुआ है। तो आप इन फिगर दिस में देखें, अगर आप इस फिगर में देखें आसानी से तो समझ में आ जाएगा। ये आपका लीव्स है जहाँ पे आपका क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। ये यहाँ से सनलाइट एनर्जी ले रही है, एयर से ये ले रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये वापस दे रही है, और मिट्टी से क्या ले रही है, वाटर एंड मिनरल्स, और क्लोरोफिल तो इसके लीव में प्रेजेंट ही है। तो ये सारा कुछ मिला करके ये आसानी से अपना फूड बना सकती है आसानी से। तो ये एक प्रॉपर पिक्चर है फोटोसिंथेसिस का। अगर आप पेपर में कोशिश करें कि डायग्राम बनाएं, अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं, अगर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स का डेफिनेशन, 1 मार्क्स का डायग्राम आप बनाते हैं तो आपको ईजिली बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि डायग्राम ज़्यादा देखते हैं टीचर और इम्प्रेस होते हैं डायग्राम से। तो साइंस के पेपर में कोशिश करें कि डायग्राम बनाएं ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। अब हमें पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बेसिकली क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग अ सेल ऑफ लीव्स इन दिस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, वाटर यूज करता है, एंड क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है वो खाने के लिए। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पेपर में आता ही आता है, तो आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए। कुछ नहीं है, सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो, वाटर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है और सनलाइट लेता है, फिर क्लोरोफिल उसके पास ऑलरेडी होता है। ये दोनों चीज़ें हो गई। तो ये बेसिकली 4 चीज़ यूज करता है, हमें 2 चीज़ प्रोवाइड करता है। एक तो अपने लिए वो खाना बनाता है कार्बोहाइड्रेट जो अपने पास रखता है, फिर दूसरा प्रोडक्ट बनता है उसके पास प्लांट यानी पौधे के पास ऑक्सीजन जो कि वापस हमें दे देता है। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, ये रिएक्शन है, आराम से आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्लोरोफिल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है पत्तियों में वो बेसिकली दे रखा है। गार्ड सेल्स जैसे कि ये होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे जो छिद्र दिख रहे हैं ये आपके पत्तियों में, ये कहलाते हैं स्टोमेटा, और जैसे कि ये आपका पार्ट है तो ये गार्ड सेल्स कहलाती हैं। और यहाँ जो होता है जैसे कि ये छिद्र वो क्या कहलाती है, स्टोमेटा कहलाती है। छोटे छोटे छिद्र होती है, गैप्स होती है इसमें, वो स्टोमेटा कहलाती है। और ग्रीन पिगमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो क्लोरोफिल कहलाती हैं। तो यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम जूम देख करके देखें तो बेसिकली इस तरीके से होता है स्टोमेटा। इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर भी कई बार पूछ लेते हैं। तो ये आपका ये रहा बीच में जो स्टोमेटल ओपनिंग है, फिर जो थोड़ा उसके बाहर है ये वाला पार्ट वो कहलाती है गार्ड सेल्स। कुछ नहीं याद रखना, फिर आपको ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। बस सिंपल स्ट्रक्चर आप आसानी से बना सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ से हमने पढ़ा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज, यानी कि जब ऑक्सीजन रिलीज हो, तो जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हुआ, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जिसे स्टार्च भी कहते हैं। तो जब स्टार्च प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, उस टाइम पे क्या कह सकते हैं हम कि हाँ ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो गया, उसने अपना खाना बना लिया और हमें ऑक्सीजन दे दिया। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो बेसिकली ये था ये पूरा प्रोसेस में। सो आगे हम देखते हैं, इन्होंने एक क्वेश्चन फिर पूछ रखा है बूझो ने। बूझो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स, ही वांटेड टू नो वेदर दिस प्लांट आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जैसे कि एक तो ग्रीन कलर का प्लांट्स है और भी एक रेड कलर का प्लांट्स भी देखे होंगे आपने, वायलेट ब्राउन भी देखे होंगे। तो ये सारा जो वो क्वेश्चन पूछा है कि ये भी फोटोसिंथेसिस कैरी का आउट करती हैं, तो ये नहीं करती, क्योंकि ये जो प्लांट्स होती हैं वो ऑटोट्रॉप्स होती हैं, यानी कि वो दूसरे प्लांट ऑटोट्रॉप्स नहीं, हीटरोट्रॉप्स होते हैं। ये दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता।
अदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन इज बेसिकली एक्सपेरिमेंट है, चलिए पढ़ते हैं। परफॉर्म आयोडाइड टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स एज यू डिड क्लास 7, रिकॉर्ड योर रिजल्ट। क्लास 6 में आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा होगा। नाउ लीव्स द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन डार्क। हाँ, ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने करा था फर्स्ट चैप्टर में, आपको याद होगा कि हमने एक पॉट लिया था जो कि डार्क कंडीशन में रखा था, फिर हमने उसे ऑब्जॉर्व किया था, तो उसका जो प्लांट है वो उस तरफ मुड़ गया था जिस तरफ खिड़की थी, जिस तरफ सनलाइट थी, लेकिन जहाँ डार्क था वो प्लांट मर गया था वहीं पे। तो इन द सनलाइट 3-4 days परफॉर्म द आयोडाइड टेस्ट अगेन स्लीव, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक। तो ये आप अपने टीचर्स के हेल्प से आराम से कर सकते हैं। These leaves then green also chlorophyll, the large amount of red, brown, other pigment make them green color. Photosynthesis take place leaves also। यानी कि ये सारे में जो होती है वो रेड ग्रीन तो होती है, जैसे ये पर्पल है, किसी में रेड होती है, लेकिन उसमें कुछ ग्रीन पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो उस जहाँ पे ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है वहाँ पे इनका खाना बनता है, तो ये भी अपना खाना बना सकती है। आगे क्या कहा इसमें, You often see slimy green patches in ponds of stagnant water। यानी कि आपने देखा होगा जो तालाब होती हैं, बिखरे हुए पानी होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे ग्रीन कलर का पैचेस दिखता है तालाब में। These green generally found by the growth of the organism called algae। This is very important। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर, व्हाट इज़ एल्गी, यानी एल्गी का डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं। तो ये सारे बेसिकली एक तरह का एल्गी हैं, जो ऊपर ये प्लांट है ये सारे एल्गी का पिगमेंट है, तो उसे क्या कहते हैं, एल्गे, जैसे हिंदी में हम काई कहते हैं। कैन यू गैसेस यू लार्ज ग्रीन इन कलर, कितना ग्रीन कलर होता है उनका। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स अस द ग्रीन कलर। तो वो भी ग्रीन कलर इसलिए कंटेन करते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी जो होते हैं वो भी अपना फूड कहाँ से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस ही लेते हैं, क्योंकि वो भी ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी उन पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसके कारण वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना स्वयं बनाते हैं। आगे क्या हमारा, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यानी कि एक तो प्लांट है जो कि कार्बोहाइड्रेट खाना बनाता है, यानी कि स्टार्च बनाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कोई चीज़ ऐसी है जो प्लांट बनाती है, वो हम पढ़ने वाले। वी हैव जस्ट लर्नड दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा वो कार्बोहाइड्रेट बनाती है। आगे हम पढ़ते हैं, द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से बनाती है प्लांट, और उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हम यूज करके हम अदर कंपोनेंट ऑफ फूड बना सकते हैं, सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट से किससे बना सकते हैं हम, उससे प्रोटीन और फैट वहाँ से बन सकता है इन सबको यूज करके। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजन सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को ओ से, O2 से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से। तो ये पता होना चाहिए। तो जो प्रोटीन्स होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। Their synthesis are component of food such as protein, fat, but protein are nitrogenous substance which contain nitrogen। तो from where does do the plant obtain nitrogen। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन कहाँ से आता है प्लांट में। प्लांट 3 टाइप का खाना बनाता है, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से बनता है, एंड प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस है। तो नाइट्रोजन कहाँ से आता है प्लांट में, ये क्वेश्चन है। रिकॉल द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द अबेंडेंस इन गैसेस फ्रॉम द एयर। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। हाउएवर प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट, प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो एटमॉस्फेयर से ऑब्जॉर्ब कर लेता है सीधे पत्तियों में, लेकिन वो नाइट्रोजन को नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसके पास एबिलिटी नहीं होती उतनी कि वो एब्जॉर्ब कर सके।
प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। इसके लिए वो क्या करता है, सोइल हैज़ ए सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल एंड रिलीज इनटू द सोइल। तो जो सोइल के पास है वो सर्टेन बैक्टीरिया होता है, आगे हम पढ़ेंगे उस बैक्टीरिया के बारे में। क्लास 6 में शायद आपने पढ़ा होगा, सुना होगा भी, राइजोबियम बैक्टीरिया होती है जो क्या करती है, नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके बेसिकली सोइल को प्रोवाइड करवाती है। तो जो प्लांट होती है यानी जो पौधे होते हैं वो जड़ यानी कि सोइल से जड़ के थ्रू नाइट्रोजन को सोख करके पत्तियों तक फिर पहुंचाते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट अलॉन्ग विद द वाटर। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सोइल। यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो जो फर्टिलाइज़र यूज करते हैं वो भी नाइट्रोजन से भरपूर होता है, उसमें नाइट्रोजन बहुत मात्रा में होता है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फॉर नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूंट। और वो प्रोटीन्स एंड विटामिन भी सिंथेसिस कर सकता है। प्लांट कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन ऑल्सो फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये चैप्टर मैं यहाँ तक पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगी आप अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि हिटोट्रॉफिस के ऑटोट्रॉफिस के अलावा क्या क्या से और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं प्लांट के। हमने ऑटोट्रॉफिक पढ़ा है कि हाँ ऑटोट्रॉफिक के थ्रू हम प्लांट वो करती हैं। तो और क्या हो सकता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट के, सो वो हम आगे पढ़ेंगे। सो बेसिकली ये सारा कुछ हमने पढ़ा है। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी समझाऊंगी कि कैसे आपको करने हैं। फुल जितने भी क्वेश्चन है सबको समझाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑफ कोर्स अगर अच्छी लगी आपको वीडियो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर पूछें।